नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 अगस्त 2025 का करंट अफेयर हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। साथियों, ये करंट अफेयर का वीडियो यूपी पुलिस के एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम, यूपी एसआई के एग्जाम, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपी पीएससी का जो एग्जाम होता है एलटी ग्रेड का, चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका करंट अफेयर का क्लास समर्पित है। जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं साथियों, हम उससे रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके भी कराते हैं, ताकि परीक्षा में संभावित जो जीएस जीके हो, जो करंट से कोरिलेटेड आता है, वो भी आपका कवर हो सके। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने डिजिटल लॉजिस्टिक और परिवहन के लिए किसके साथ समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में हमने इसको देखा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है जो बड़ोदरा में है। उसी ने साथियों अभी यूरोप की एक कंपनी है एसएपी, इसी के साथ समझौता किया है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूरोप की सॉफ्टवेयर कंपनी है एसएपी कंपनी। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, यूरोपीय कंपनी के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया, मतलब समझौता किया है। किस चीज के लिए समझौता हुआ है तो देखिएगा, डिजिटल लॉजिस्टिक और परिवहन के लिए यह समझौता हुआ है। अब ये गति शक्ति विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया तो देखिएगा 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कहाँ है यह साथियों? गुजरात के बड़ोदरा में है। बड़ोदरा गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है। इसका पूर्व में क्या नाम था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसका पूर्व में नाम था साथियों भारतीय रेल विश्वविद्यालय। रेल विश्वविद्यालय, इस रेल विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 2018 में। उससे भी पहले अगर देखेंगे तो गुजरात की बड़ोदरा में साथियों एक रेल इंस्टीट्यूट था, रेल संस्थान था। उसी रेल संस्थान को विश्वविद्यालय में बदला गया और इस प्रकार यह पहला रेल विश्वविद्यालय है देश का। पहला रेल विश्वविद्यालय, पहला रेलवे विश्वविद्यालय, ये रेल विश्वविद्यालय देश का कौन सा है तो यही है साथियों। इसकी शुरुआत कब हुई यूनिवर्सिटी की? 2018 में। इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कब कर दिया गया? 2022 में। और यह साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखे रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी अगर साथियों होते क्या होता होगा यहाँ पर काम? यहाँ पर स्नातक परास्नातक की पढ़ाई होगी और रिसर्च होगा। रेलवे से संबंधित स्नातक परास्नातक की पढ़ाई होगी और अनुसंधान होगा। आप ध्यान से अगर देखेंगे साथियों, गोरखपुर में एक कॉलेज था, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। ये इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया। ऐसे ही लखनऊ में केजीएमसी साथियों, लखनऊ में केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, इसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गया। ऐसे ही रेल संस्थान था, रेल इंस्टीट्यूट था, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ये भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय। इसी रेल विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय ने यूरोप की एसएपी कंपनी के साथ समझौता किया। हमारा उत्तर हो जाएगा एसएपी कंपनी। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है चित्र, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है गति शक्ति विश्वविद्यालय। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत और फिलीपींस के मध्य कितना समझौता हुआ है? 8, 9, 10, 11 कितना समझौता हुआ है साथियों? ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर हमने देखा है, 4-5 साल के एग्जाम में। भारत और श्रीलंका के मध्य कितने सूत्री समझौता हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य कितने सूत्री समझौता हुआ? उसी प्रकार का प्रश्न करंट का, भारत और फिलीपींस में साथियों अभी 9 समझौता हुआ है, 9 सूत्री समझौता हुआ है भारत और फिलीपींस के मध्य में। देखिएगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। नाम है इनका मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर, नाम याद रखिएगा। चर्चा में अगर देश है तो इसका पूरा स्टैटिक जीके हम लोग करेंगे। मार्कोस जूनियर। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। राजधानी क्या है? मनीला। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की पेसो है, मुद्रा पेसो है। याद रखेंगे इतनी बात। और भी स्टैटिक जीके देखिएगा इसका। फिलीपींस साथियों ब्रह्मोस मिसाइल, भारत और रूस ने मिलकर के जो बनाया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यह ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किस देश से भारत ने बेचा है? तो फिलीपींस से। पहला खरीदार, ब्रह्मोस का पहला खरीदार देश कौन है? तो फिलीपींस है। दूसरी बात, फिलीपींस अग्नि वलय में पड़ता है, अग्नि वलय, इसको रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर,
ये ऐसा परिप्रशांत पेटी में क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके अलावा यहाँ पर सुनामी सर्वाधिक आती है, सुनामी आती है, भूकंप सर्वाधिक आता है। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर में ये स्थित है। प्रशांत महासागर, किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ये क्षेत्र अग्निवलय है, रिंग्स ऑफ फायर। यहाँ पर प्रशांत महासागर में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये आपदाएं आती हैं। वहीं पड़ता है साथियों फिलीपींस, आपदाओं का देश फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और यही बात अगर भारत के सापेक्ष पूछ दे, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर करेंगे कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। महानदी के किनारे कटक है, उड़ीसा में। यहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, पेटीएम ने चीन की किस कंपनी से संपूर्ण शेयर खरीदकर अपना एकाधिकार पुनः स्थापित किया? उत्तर हो जाएगा हमारा एंटफिन ग्रुप। एंटफिन ग्रुप से शेयर खरीद लिया पेटीएम ने। साथियों पेटीएम के बारे में पहले थोड़ी सी बात देखिएगा। पेटीएम कंपनी 2010 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा 2010 पेटीएम की स्थापना। पेटीएम किसके अंतर्गत है? 197 सॉल्यूशन, इसकी पेरेंट कंपनी है 197 सॉल्यूशन। इसी के अंतर्गत में पेटीएम की स्थापना हुई 2010 में, विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना की। अब साथियों पिछले साल आप सुने होंगे, चर्चा में था, पेटीएम जो है घाटे में है, पेटीएम बंद होने वाला है। उसी बीच चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी जैकमा है, इन्हीं की कंपनी है जैकमा। बड़े व्यापारी हैं चाइनीज। इनकी कंपनी का नाम है एंटफिन ग्रुप है साथियों। जैसे रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ऐसे ही एंटफिन ग्रुप है। इस एंटफिन ग्रुप की कंपनी है एंट कंपनी। इसी कंपनी ने पेटीएम का शेयर खरीद रखा था। पुनः से इसे 2-3 दिन पहले पेटीएम ने अपना सारा शेयर खरीद लिया। कितने में खरीदा, ये प्रश्न भी पूछ सकता है, याद रख लेंगे। 3803 करोड़ रुपए, यानी 3803 करोड़ रुपए में पेटीएम ने अपना सारा शेयर पुनः से खरीद लिया। किस देश की कंपनी से? चीन देश की कंपनी से। किस ग्रुप से? एंटफिन ग्रुप से। किस कंपनी से? तो एंट कंपनी से। एंटफिन ग्रुप के मालिक जैकमा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 सॉल्यूशन। पेटीएम की स्थापना 2010। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, टाटा मोटर्स ने 34,600 करोड़ रुपए में किस कंपनी का 100% शेयर खरीद लिया? गर्व का पल है साथियों, रतन टाटा, लीजेंड रतन टाटा जी की कंपनी है टाटा मोटर्स। इसने इटली की बहुत बड़ी कंपनी इबेको ग्रुप को खरीद लिया है। इबेको ग्रुप क्या बनाने वाली? तो टाटा मोटर्स मोटर बनाने वाली कंपनी, ऐसे इबेको ग्रुप इटली की मोटर बनाने वाली, कार, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, ये सब बनाने वाली कंपनी इबेको ग्रुप इटली की। इसके 100% शेयर को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। कितने में खरीदा? तो 34,600 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इटली की कंपनी को अपने भारत की कंपनी ने खरीद लिया। याद रखे रहिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा इसरो का होप मिशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों ये भी, होप मिशन। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके लिए हमने डाला है, बहुत चुनिंदा। ये गगनयान से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। नाविक से प्रश्न आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अभी 2 सप्ताह पहले पूछा गया था। समुद्रयान से संबंधित समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था। इसको समझिएगा पूरा ध्यान से। साल भर के भीतर आपका कोई एग्जाम होगा, उसमें यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने एक होप मिशन शुरू किया साथियों, होप मिशन गगनयान का ही हिस्सा है। और गगनयान क्या है? यह मानव अंतरिक्ष मिशन है इसरो का। हमारे भारत के इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, मानव अंतरिक्ष मिशन है। याद होगा इतनी बात, नहीं तो याद कर लीजिएगा। गगनयान के तहत जो है अपने भारतीय लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे गगनयान के तहत। मान लीजिए किसी को जाना है गगनयान में,
अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए। तो क्या उनको डायरेक्ट सेलेक्ट करके भेज दिया जाएगा? नहीं साथियों, उनका प्रशिक्षण होगा। 1 लाख 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है, किसका मेंटल लेवल मजबूत है, किसका फिजिकल लेवल मजबूत है, किसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। उन सब के टेस्टिंग के बाद सेलेक्ट होते हैं लाखों लोग में 1 लोग 2 लोग, वो जाते हैं अंतरिक्ष में। तो वो जो उसके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कि अंतरिक्ष में कैसा मौसम रहेगा, अंतरिक्ष में कैसा परिस्थिति रहता, उसी के अनुकूल एक वातावरण क्रिएट करके होप मिशन की शुरुआत की गई है लद्दाख में। लद्दाख में 14,600 फीट की ऊंचाई, 14,600 फीट की ऊंचाई में लद्दाख में साथियों सोकर नाम का एक जगह है। तो सोकर एक जगह है, झील भी है, तो सोकर लद्दाख में एग्जाम में आया हुआ है। लद्दाख में सोकर यहाँ पर 14,600 फीट की ऊंचाई पर होप मिशन शुरू किया गया। तस्वीर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आप जाएंगे, अंतरिक्ष में जैसे वातावरण रहता है, आईएसएस में जैसे वातावरण रहता है, वैसे ही वातावरण यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण होगा, उसके बाद आप गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा ये बात। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, केंद्र सरकार ने हथियार खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा 67,000 करोड़ रुपीज, 67,000 करोड़ रुपए। 67,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को मंजूर किया है केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने रक्षा मंत्रालय को दिया है। कितना? 67,600 करोड़ रुपए। किस चीज के लिए? तो हथियार खरीदने के लिए, सैन्य सामग्री खरीदने के लिए साथियों, सैन्य सामग्री खरीदने के लिए 67,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कैबिनेट ने रक्षा मंत्रालय को दिया। इससे साथियों तीनों सेनाओं का, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं की सामग्री खरीदी जाएगी। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, 2 अगस्त 2025 को यूपीआई लेन देन का विश्व रिकॉर्ड बना। इस दिन कितने मिलियन लेन देन हुई? तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 707 मिलियन, 707 मिलियन ट्रांजेक्शन 2 अगस्त 2025 को हुआ। यूपीआई का जो विश्व रिकॉर्ड एक बना है। डिटेल देखिएगा साथियों, 707 मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ इस डेट को। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 100% होता है, जैसे आरटीजीएस हो गया, इसके अलावा बैंकिंग के एप्लीकेशन है उससे ट्रांजेक्शन होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉस मशीन से ट्रांजेक्शन होता है। सभी को मिला लिया जाए 100% जो हो रहे हैं उनमें से 85% है, 85% ट्रांजेक्शन सिर्फ यूपीआई से होता है। सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूपीआई का हिस्सा 85%। ये जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन दुनिया भर में होता है, इसका 50% ट्रांजेक्शन अकेले भारत में होता है। 50% यूपीआई का ट्रांजेक्शन भारत में होता है, सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन भारत में होता है। यूपीआई कंपनी कहाँ के है? तो अपने भारत की कंपनी है, देखिएगा ध्यान से, भारत की कंपनी है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? एनपीसीआई ने की थी। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में हुई थी। एनपीसीआई का स्थापना किसने किया था? तो आरबीआई ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर के, आईबीए और आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई का गठन किया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी एनपीसीआई ने 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की और यह यूपीआई विश्व स्तर का रिकॉर्ड बना दिया 2 अगस्त को सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रांजेक्शन करके। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने किस कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने साथियों अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार पर भ्रामक जानकारी देने के लिए जुर्माना लगा दिया। कितना जुर्माना लगाया? 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पॉलिसी बाजार साथियों ये बीमा ब्रोकर कंपनी है, बीमा ब्रोकर कंपनी है जो कंपनियों से टाई अप करके बीमा बेचने का कार्य कराती है। HDFC, अर्गो का, रिलायंस निको का, GIC, LIC, किसी का भी बीमा बेचने के लिए एक मध्यस्थता कंपनी है पॉलिसी बाजार। इसने कस्टमर को भ्रामक जानकारी दी, समय पर क्लेम पास नहीं कराया। इन्हीं सब के मद्देनजर IRDAI ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया इस पर। उम्मीद है ये समझ गए होंगे इस संस्थान के बारे में थोड़ी समझ कि अगर यह बीमा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जुर्माना लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है यह बीमा को रेगुलेट करने वाली संस्थान है।
हमारे देश की सर्वोच्च बीमा रेगुलेशन संस्थान कौन है? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, IRDAI। इसका हेडक्वार्टर पूछता है कहां पर है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो IRDAI प्रमुख है साथियों अजय सेठ। पूर्व में देबाशीष पांडा थे। देबाशीष पांडा के स्थान पर अभी जुलाई में हम लोगों ने करंट में पढ़ा अजय सेठ IRDAI के प्रमुख बन गए हैं। साथियों ये जो IRDAI है, IRDAI ये समझ लीजिए कि बीमा की सर्वोच्च संस्थान है। जैसे बैंकों की सर्वोच्च संस्थान RBI है, जैसे शेयर मार्केट की सर्वोच्च संस्थान सेबी है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की सर्वोच्च संस्थान ट्राई है, वैसे ही अब इसके अंतर्गत दो प्रकार की बीमा कंपनियां हैं। सबसे प्रमुख LIC है और GIC है, इनको रेगुलेट करती है। और LIC गवर्नमेंट की हो गई, सार्वजनिक हो गई। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां जो बीमा बेचती हैं, जैसे HDFC अर्गो हो गया, रिलायंस निप्पो हो गया, ये सब जो है बीमा बेचने वाली और जीवन बीमा करने वाली कंपनी हो गई। और ये हो गया GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, साधारण जीवन बीमा निगम है ये साथियों। इस GIC का स्थापना 1972 में हुआ था। LIC का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रख रहिएगा। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए पहली नीलामी कहां संपन्न हुई? याद रख रहिएगा, पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में है साथियों। यहाँ उड़ीसा पर यह नीलामी संपन्न हुई। पूरी बात ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी है SECI, इसी ने इस नीलामी को अंजाम दिया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखिएगा, इसका शुरुआत सन 2022 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सन 2022 में शुरू हुआ। इसके तहत 19,477 करोड़ रुपए 19,477 करोड़ रुपए बजट भी आवंटन हो गया। और टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 50 लाख टन हरित अमोनिया, ग्रीन अमोनिया हर साल पैदा करना प्रति वर्ष। पूछ देगा आपसे भविष्य में, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2030 तक 50 लाख टन हरित अमोनिया प्रति वर्ष पैदा करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? 2022 में शुरू हुआ था। इसका बजट कितना है? 19,477 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके तहत पहली नीलामी कहां हुई? तो उड़ीसा के पारादीप में हुई है। किसने किया? SECI कंपनी ने किया। SECI का फुल फॉर्म पूछ दे, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इसी ने किया साथियों नीलामी। SECI फुल फॉर्म अगर इसका देखेंगे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है। साथियों ये करंट अफेयर की क्लास आपके किसी भी परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल सेक्रेटरी, यूपी SSSC का पेड जूनियर असिस्टेंट, यूपी PCS, बिहार PCS समीक्षा अधिकारी, सभी परीक्षाओं के लिए हम करंट अफेयर कवर करके पढ़ते हैं। साथियों आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना के पढ़ते होंगे। जो साथी नोट्स नहीं बना रहे, अभी भी देर नहीं हुआ है। आपके साल भर का टारगेट लेकर के साथ हमारे तैयारी करिए। गर्व सीरीज का GS पढ़िए और हिंदी पढ़िए और करंट अफेयर डेली आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके हम लोग साथ में कवर करके करते हैं, उससे प्रश्न संभावित है, आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। साथियों नोट्स बना के पढ़िए, यही आपसे निवेदन है, बेहतर आपका परिणाम होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।